Welcome student. Today we'll discuss important chemical properties of urea. आज हम केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया पार्ट very important reaction. First, effect of temperature. देखिए, यूरिया को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है. जब यूरिया को हम 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो बायोरेट बनता है. सो वी कैन से दैट द व्हेन यूरिया इज हीटेड slowly above 155 degree centigrade, biorate is formed. The reaction occurs as follows. So there are two molecules of urea undergoes condensation at 155 degree centigrade in the slow motion. तो दो मॉलिक्यूल में से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है और रिजल्टिंग बायोरेट इज फॉर्म्ड. बायूरेट और साथ में अमोनिया गैस निकलती है और स्लोली हीट एट 55. तो देखा हमने कि यूरिया के दो मॉलिक्यूल जो है कंडेंस होते हैं तो एक मॉलिक्यूल जो है अमोनिया का निकल जाता है और साथ में बनता है बायोरेट. अब ये बायोरेट क्या चीज है? बायोरेट जब यूरिया का प्रोडक्शन होता है तो उसमें बायोरेट भी बनता है. ये बायोरेट जो है क्रॉप के लिए नुकसानदायक होता है. जब इसकी क्वांटिटी 1.5% से ज्यादा हो जाती है तो ये फसल के लिए नुकसानदायक होता है. तो 1.5% कंटेनिंग यूरिया इज suitable for the crop. There is no harm for the crops. So biorate content in urea is maximum permissible at 1.5%. Urea is suitable for all crops and soil which contain having less than 1.25% to 1.5%. But more than 1% biorate present in urea, it can damage the root of the plant and choke the capillary of the root cell. Biorate is degraded by many soil microorganisms. The presence of biorate decreases the rate of nitrification in soil. तो हमने देखा कि जो यूरिया का जो फॉलिज स्प्रे करते हैं तो उसमें जो बायोरेट होता है यदि उसकी मात्रा 1.5% ज़्यादा होती है तो ये क्रॉप के लिए नुकसानदायक होता है. एक तो जो जमीन में जो सोइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको नुकसान पहुंचाता है. दूसरा जो नाइट्रिफिकेशन जो रेट होती है उसको स्लो कर देता है और इस प्रकार और दूसरी जो कैपिलरी होती है रूट में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसको चोक कर देता है. सो 1.5% यदि यूरिया में
बायोलेट मौजूद है तो इतना हार्मफुल नहीं है, इतनी परमिशन गवर्नमेंट दे रखी है, उससे ज्यादा होने पर फसल को नुकसान पहुंचाता है। सो बायोलेट। दूसरा, बायोलेट का पता लगाया जाता है तो बायोलेट, ये रिएक्शन बायोलेट टेस्ट करने में काम आती है। ये यूरिया का टेस्ट करने में काम आती है, उसमें कितना % बायोलेट है। तो बायोलेट टेस्ट ये है कि व्हेन वी एडेड कॉपर सल्फेट एंड some alkali solution are added in the violet, then it give the violet color. तो violet जो है copper sulfate with 1%, 1%, एक solution of NaOH। जब violet में copper sulfate का 1% solution और Na solution का मिला देते हैं तो it give the violet color। नाउ सेकेंड रिएक्शन, जब यूरिया को (170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, नाउ द रिएक्शन अकर्स एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। जब यूरिया को रैपिडली गर्म करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 170 डिग्री सेंटीग्रेड और रैपिडली गर्म करते हैं तीव्र गति से, तीव्र यानी तेज गर्म करते हैं, तेज गर्म, तो एक मॉलिक्यूल से अमोनिया गैस निकलती है, resulting NH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड कंपाउंड बनता है, which on rearrangement to form cyanic acid। Cyanic acid on polymerization give cyanic acid. So 3 molecule of the cyanic acid undergoes polymerization. Polymerization. That means there are 3 molecule of the cyanic acid. Is also known as the trimerization. इन त्रिलीकरण होगा, हिंदी में बोलते हैं त्रिलीकरण, तो एक हीटोसाइकिल फिनोलिक एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, and the structure of this compound which has ligand, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो इसकी बनती है, नाइट्रोजन टेट्रावैलेंट। सो ये दिस द cyanuric acid, it is a heterocyclic phenolic aromatic compound, aromatic phenolic aromatic compound। ये तो 170 पर जब गर्म करते हैं तीव्र गति से तो
साइनिक एसिड बनता है और इसके 3 मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइमिनाइजेशन होकर त्रिलीकरण होकर जो है वो ये एक साइक्लिक हीटोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग जिसमें फिनोलिक ग्रुप लगे होते हैं, तो इट इज नॉन एज हीटोसाइक्लिक फिनोलिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो साइनिक एसिड बनता है। तो ये था टेम्परेचर इफेक्ट। नाउ तो ये रिएक्शन जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट reaction with oxalic acid. When urea react with oxalic acid, to form oxalyl urea in the presence of phosphoryl chloride. POC is not the phosphoryl chloride. तो इसकी प्रेजेंट रिएक्शन होती है तो ऑक्जेलाइल यूरिया प्राप्त होता है। ऑक्जेलाइल यूरिया this is ऑक्जेलाइल यूरिया। And so it is also known as the condensed reaction. Now reaction with malonic acid। malonic acid के साथ रिएक्शन का है तो when urea react with malonic acid in the presence of phosphoryl chloride, this is malonic acid, and this is urea, so it undergoes condensation. It also known in the presence of phosphoryl trichloride, heat. So there are 2 water molecules are liberated during the reaction, resulting barbituric acid is formed. Barbituric acid. This is known as the barbituric acid. तो देखा हमने जब यूरिया की रिएक्शन मेलोनिक एसिड से कराई जाती है तो ये दोनों जो है कंडेंसेशन प्रोसेस में एंटर करते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जो निकलते हैं और उसके उपरांत एक साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होता है, उसका नाम है बारब्यूटिरिक एसिड। और बारब्यूटिरिक एसिड जो है एक प्रकार की मेडिसिन है जो स्लीपिंग पिल्स बनाने में काम आती है। इट इज ए जो बारब्यूटिरिक एसिड है तो उसकी जो अपन स्ट्रक्चर देखें तो वो इस प्रकार की होगी।
ये बारब्यूटिक एसिड की स्ट्रक्चर है। और ये जो है अल्टरनेट, ये बारब्यूटिक एसिड है, बारबीट्यूरिक एसिड। इट इज ए ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर है और स्लीपिंग पिल्स बनाने का। इट इज ए न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स है। इट इज ए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है। So barbituric and its derivatives are the tranquilizer. What is tranquilizer? So tranquilizer it is a neurologically active drugs होती है, and these are the chemical substance which used for the treatment of stress, mild, severe mental disease are called tranquilizer. यानी ये जो है ऐसी औषधि जो मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति की इलाज करने में, उसके स्ट्रेस को कम करने में और ऐसी सीवियर बीमारियों को दूर करने में काम आती है। सो दीज आर नोन एज द ट्रैंक्विलाइजर। ये जो है वो एंजाइटी को रिड्यूस करती है, तो व्यक्ति जो डिप्रेशन में आता है उसका ट्रीटमेंट करने में काम आती है। तो ये मोस्टली स्लीपिंग पिल्स बनाने में काम में आती है। सो बारब्यूटिक इज ए वेरी यूजफुल chemical compound to making of the sleeping pills। तो ये नर्व सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बारब्यूटिक एसिड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, very important reaction, रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। When urea react with formaldehyde, SCH, this is formaldehyde, methanol, formaldehyde. In the presence of alkaline solution, just like the NaOH, aqueous, and the pH near about 10. तो जब यूरिया की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराई जाती है तो द कार्बोनाइल ग्रुप is highly polar, so the electron shift towards the oxygen and it got positive, and this become the lone pair electron transfer the positive charged carbon, resulting nitrogen got positive, so the electron will shift here and the H will shift at the oxygen. NH2CONH and CH2OH is formed, which is known as methylol urea. This is the methylol urea. Methylol urea again react the second molecule of formaldehyde. The reaction just like above reaction,
एक मॉलिक्यूल मेथिलोल यूरिया के साथ रिएक्शन करता है, तो फिर सेम पैटर्न से रिएक्शन होती है। वैसे ही दिस जस्ट लाइक इसी प्रकार से रिएक्शन होती है। एक पीओ टूट जाता है इधर से, कंडीशन वही है, पीएच नियर अबाउट 10 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो फिर जो है डाईमेथिलोल यूरिया बनता है, डाईमेथिलोल यूरिया। डाईमेथिलोल यूरिया इस प्रकार से, वही पीएच जो है वो 10 है यहाँ। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो बनता है डाईमेथिलोल यूरिया। तो एक मॉलिक्यूल होता है तो मेथिलोल यूरिया, और जब दो मॉलिक्यूल होते हैं तो डाईमेथिलोल यूरिया बन जाता है। तो इस प्रकार से CH2 OH NH CO NH2 NH, और ये बन जाता है, इसका नाम है डाईमेथिलोल यूरिया। और दोनों इस प्रकार से जो है वो एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन है। और इस मेनी मॉलिक्यूल ऑफ डाईमेथिल यूरिया undergoes the polycondensation process, polycondensation process में जाते हैं। तो नंबर ऑफ द डाईमेथिल यूरिया, तो N molecule of dimethyl urea undergoes polycondensation। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ेंगे तो इस प्रकार से जो है H मॉलिक्यूल जो है इस प्रकार से यहां से N मॉलिक्यूल इसके, और इधर से जो है वो OH। तो बहुत सारे N वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हट जाएंगे, और जो प्रोडक्ट कहलाता है उससे हम इस प्रकार से, ये कहलाता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, तो पॉलीकंडेंसेशन प्रोसेस में जाते हैं। तो जब यूरिया एक फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता तो मेथिलोल यूरिया बनता, और मेथिलोल यूरिया की रिएक्शन अगेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करी जाती है, तो फिर बन जाता है डाईमेथिल यूरिया बन जाता है। और डाईमेथिलोल यूरिया जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीकंडेंसेशन में एंटर करते हैं, तो फिर बन जाता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। अब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है क्या? तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज ए नॉन ट्रांसपेरेंट thermosetting resin. These resin are used to making of adhesive particle boards and medium density fiberboard, and also molded fibers. So these are the chemical properties, the special reaction of the urea. आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। थैंक यू वेरी मच।